चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। और इसमें आज हमने डिस्कस करना है अमेज़ॉन पे इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो सेल आउट होती हैं या उसकी जो वॉयलेशन आती है जिसमें इनऑथेंटिक कंप्लेन आती है। ये भी एक सेक्शन 3 की टाइप है जिसमें अमेज़ॉन जो है वो अकाउंट पे सेक्शन 3 लगाता है और रीज़न ये बताता है कि हम इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनऑथेंटिसिटी होती क्या है, इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। सो ये यहाँ पर देखिए, अमेज़ॉन एंटी काउंटरफिटिंग पॉलिसी, ये मतलब इनऑथेंटिसिटी की एक एंटी काउंटरफिटिंग। काउंटरफिट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट में ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है, और एंटी काउंटरफिटिंग के आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो बेच रहे होते हो उसके खिलाफ जो पॉलिसी है वो अमेज़ॉन की यहाँ पर शो हो रही है। सो प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल ऑन अमेज़ॉन मस्ट बी ऑथेंटिक, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। काउंटरफेट प्रोडक्ट्स की सेल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि उसको सेल आउट करना अलाउ नहीं है। फेलियर टू अबाइड बाय दिस पॉलिसी में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेलिंग प्रिविलेजेस, आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो सकती हैं, फंड्स विद होल्ड हो जाते हैं, और इन्वेंट्री को अमेजोन अपनी पोजीशन में लेकर डिस्पोज भी कर सकता है, यानी कि जाया भी कर सकता है, वेस्ट कर सकता है। ज्यादातर केसेस में जब इनऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम होता है तो अकाउंट पे आप समझ लो कि जो फंड्स होते हैं वो भी विड्रॉ करवाने इम्पॉसिबल हो जाते हैं तकरीबन। आप समझो कि 1% सिर्फ चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फंड्स हैं उसको हम डिसबर्स करवा सकें, अदरवाइज फंड्स भी अमेजोन होल्ड कर लेता है। इट इज ईच सेलर एंड सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जितनी भी प्रोडक्ट्स को सोर्स करे, सेल करे, फुलफिल करे, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, कॉपी प्रोडक्ट्स अलाउ नहीं है। और जितनी भी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें बोट लेग्स हैं, फेक्स या पायरेटेड कॉपीज हैं प्रोडक्ट की, या इलीगल रेप्लिकेटेड, रिप्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, या जितनी भी आइटम ऐसी हैं जो कि दूसरों की आईपी राइट्स को का मतलब इन्फ्रिंज करती हैं, ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना अलाउ नहीं है। अगर आप सेल आउट करते हो तो उस केस में क्या होगा, अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अमेजोन फौरी तौर पे अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है, और आपकी जो इनऑथेंटिक प्रोडक्ट है उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। अच्छा, उसमें अमेजोन जो है वो आपके एक्सपेंस पर फुलफिलमेंट सेंटर में प्रोडक्ट को डिस्पोज करता है। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट डिस्पोज करके आपको पैसे दे दे, वो जो इन्वेंट्री है वो भी जाया, जो पैसे हैं वो भी अमेजोन ने ले लेने हैं, और मतलब अकाउंट भी परमानेंट डीएक्टिवेट कर देना है। तो इसमें लिखा है वी मे विद होल्ड पेमेंट्स इफ डिटर्मिन दैट अमेजोन जो है अकाउंट पर सेलिंग हो रही थी इनऑथेंटिक गुड्स की, या कमिट फ्रॉड, या फिर इंगेजिंग इन एनी इलीगल एक्टिविटी। तो इसमें अमेजोन कहता है कि हम मैन्युफैक्चरर से, राइट होल्डर से, कंटेंट ओनर से हम लोग राब्ते में होते हैं, और हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स कस्टमर तक ना पहुंचे। इसलिए जितनी भी सस्पेक्टेड लिस्टिंग्स होती हैं उसको अमेजोन रिमूव कर देता है। ठीक है। और अगर अमेजोन जो है हम जब सेलिंग कर रहे होते हैं तो हम एग्री करते हैं कि हम काउंटरफेट प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, और हम ऐसी कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करेंगे जो लीगल फॉर सेल ना हो, और इलीगल जितनी भी रेप्लिकेटेड या जैसे रेप्लिका प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी अलाउ नहीं है सेल आउट करना। You must provide record about authenticity of your product if Amazon require that documentation. अगर Amazon वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, हम बाउंड हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, और अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो Amazon वही बात है कि अकाउंट डीएक्टिवेट करेगा, फंड्स ले लेगा, और हमारी जो भी मतलब फुलफिलमेंट सेंटर में प्रोडक्ट्स होगी उसको वो खत्म कर देता है। मोर इन्फॉर्मेशन, इसमें अमेजोन ने वही चीज यहाँ पर दोबारा से रिपीट की है। फिर वो कहता है कि अमेजोन जो है वो मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स को, और अमेजोन आपसे सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन भी मांग सकता है अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेलिंग इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के क्या नुकसान हो सकते हैं, अमेजोन फौरी तौर पे आपके अकाउंट को सस्पेंड या टर्मिनेट करता है, और जितने भी उसके साथ अकाउंट लिंक होते हैं, रिलेट होते हैं, वो भी अमेजोन मतलब फौरी तौर पे उनको उन अकाउंट्स को बंद कर देता है। आपकी इनऑथेंटिक प्रोडक्ट जो भी अमेजोन के पास पड़ी होती है वो आपके खर्चे पर सारी डिस्पोज कर देगा। अमेजोन प्रोटेक्ट कस्टमर राइट ओनर के तहत आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है।
इसके अलावा अमेजोन अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी देखता है किसी भी लिस्टिंग पर, तो अमेजोन सस्पेक्टेड लिस्टिंग ही रिमूव कर देता है। इसके अलावा लीगल एक्शन लेता है अगेंस्ट द पार्टी जो कि इस पॉलिसी को वॉयलेट कर रहे थे और कस्टमर को हार्म कर रहे थे। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा इनऑथेंटिक रिपोर्ट प्रोडक्ट के बारे में रिपोर्ट करता है, तो अमेजोन उनके साथ खड़ा हुआ होता है और A to Z गारंटी क्लेम जो होते हैं वो भी मतलब अमेजोन उन्हें दे देता है कस्टमर्स को। और मतलब अमेजोन फौरी तौर पे हमें बताता भी है कि फलां ने आपके अकाउंट पे जो है वो इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन की है, तो अमेजोन फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। सो ये तो इसकी जनरल एक पॉलिसी है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब मैं आपको अकाउंट दिखाती हूँ यहाँ पर कि इस अकाउंट में एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर एक लिस्टिंग रिमूव हुई थी ऑन 6 नवंबर, और इस लिस्टिंग में आप देख सकते हो कि एक बायर की कंप्लेन थी अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ द आइटम, ठीक है, जो हमारे से उसने रिसीव की थी अमेजोन से, ठीक है। और अमेजोन फिर वो कह रहा है कि अगर आप इस लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो कॉपी ऑफ इनवॉइसेस दो अपने सप्लायर की, ठीक है। और इसके अलावा अमेजोन कहता है कि आपने सेंड किस तरह से करनी है, और क्या होगा अगर हम रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड नहीं करेंगे। तो अकाउंट अमेजोन ऑब्वियसली वो कह रहा है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो डीएक्टिवेट ही रहेगी। एरर में है तो अमेजोन कहते हैं कि आप जस्टिफाई करो कि ये एरर है, ठीक है। तो यूजुअली अगर कंप्लेन आती है ऑथेंटिसिटी की और हमारे पास कोई ऑथेंटिक सप्लायर की अगर इनवॉइसेस नहीं होती हैं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं होता, तो अमेजोन हमारे अकाउंट को रीएक्टिवेट नहीं करता। अब यहाँ पर देखो, ये रिव्यू में अकाउंट जो है वो चला गया, यहाँ पर सेक्शन 3 लग गई अकाउंट पर, और अमेजोन ने कहा कि हमने आपके फंड्स रख लिए हैं, और जितनी भी FBA इन्वेंट्री है जो कि इनऑथेंटिक कंप्लेन में, वो अब रिमूव नहीं करवा सकते आप अकाउंट से, क्योंकि अमेजोन कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी कुछ आइटम्स की रेज हुई है आपके अकाउंट में, और किस तरह से हम अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं कि कॉपी ऑफ इनवॉइसेस भेजें। और इन इनवॉइसेस को भी भेजने का एक मतलब पैटर्न होता है। इनवॉइस की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। अमेजोन कहता है कि लास्ट 365 डेज में इशू होनी चाहिए वो इनवॉइस, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो उसमें सेल हिस्ट्री है या सेल वॉल्यूम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स पर शो होने चाहिए, यानी कि लास्ट 365 डेज में अगर आपने 100 यूनिट बाय किए हैं, तो वो आपने अगर 100 प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री को लिस्ट किया था तो 100 ही वहां पर भी नजर आने चाहिए। अगर देखो मल्टीपल टाइम्स इन्वेंट्री को अपडेट किया, कभी आपने 100 खरीदे हैं, कभी 50 खरीदे हैं, कभी 10 खरीदे हैं, तो जिस जिस तरह से इन्वेंट्री को आपने लिस्ट किया था उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट आपकी इनवॉइस पर शो होनी चाहिए। उसके बाद प्लीज इंक्लूड द बिजनेस डिटेल फॉर योर सप्लायर। अब सप्लायर की इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। सप्लायर का फोन नंबर होना चाहिए, सप्लायर का बिजनेस एड्रेस और वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। तो अमेजोन कहता है कि हम आपकी सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, और मोस्ट ऑफ द केसेस में अमेजोन वाकई ही कांटेक्ट करता है सप्लायर से, ठीक है। और उसको भी सप्लायर्स के बारे में ऑलरेडी पता होता है कि मतलब कौन सा सप्लायर ठीक है, कौन सा नहीं ठीक। उसके बाद अमेजोन कहता है कि आप अपनी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हो, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट विजिबल होना चाहिए। इसके अलावा वो कहता है कि अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदी हैं उस टाइम पर, तो जो ऐसे अंडर रिव्यू है उसको आप सर्कल कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट है वो PDF में, JPG या PNG या गिफ फाइल में होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और अनऑल्टर्ड होना चाहिए, यानी कि चेंजिंग ना हुई हो उसके अंदर। अब इसको सबमिट कैसे करवाना है? इसको सबमिट करवाने के लिए आपको अकाउंट हेल्थ पेज पे जाना है और वहां पर जाकर सबमिशन करवानी है। इसके अलावा देखो, आप अपने बैलेंस को देख सकते हो पेमेंट्स के सेक्शन में, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपकी पेमेंट से रिगार्डिंग, तो payments-funds@amazon.com पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। अगर आप समझते हो कि एरर में है तो आपको एरर में यहाँ पर करवाना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एरर में नहीं होता। उसकी रीजन ये होती है कि कस्टमर ने कोई ना कोई कंप्लेन या इशू रेज जरूर किया होता है। अब आप इस अकाउंट पर अगर यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वी आर राइटिंग, अच्छा अपील इन्होंने सबमिट करवाई, मतलब यहाँ पर वो कहते हैं कि इस प्रोडक्ट का नेगेटिव एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। अब इसको कहाँ से देखना है नेगेटिव एक्सपीरियंस को, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको।
यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे और परफॉर्मेंस में जाकर वॉइस ऑफ कस्टमर पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कस्टमर का नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, वो हमने यहाँ से चेक करना है। सो 1 मिनट देंगे, लोड हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ जी। अब ये देखो, ये 3 लिस्टिंग्स वेरी पुअर हैं। यहाँ पर हम आकर देखेंगे, अब ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, इस पे नेगेटिव एक्सपीरियंस है कस्टमर के 21, 6 ऑर्डर्स पर और ये 5 ऑर्डर्स पर। इनकी डिटेल्स भी हम 1 बाय 1 देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। अब आप देखो, ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में कस्टमर ने कहा है, मेक श्योर द वे यू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एक्यूरेटली सेट द एक्सपेक्टेशन फॉर योर कस्टमर। यहाँ पर डैमेज प्रोडक्ट का इशू है और यहाँ पर परफॉर्मेंस और क्वालिटी वो कहते हैं ठीक नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट ऑथेंटिक प्रोडक्ट, आइटम वाज मैसिवली डैमेज, ठीक है। ये कस्टमर के सारे इश्यूज हैं जो कि यहाँ पर हैं। आइटम इज फेक यहाँ पर, ठीक है। और आइटम इज क्लियरली आ ड्रॉप शिप, इट स्मेल्स डिस्गस्टिंग एंड लुक्स वेक चीप, ठीक है। रिसीव्ड अ फेक पॉप, रिसीव्ड अ फेक, अब फेक काउंटरफेट प्रोडक्ट, ये सब कस्टमर की यहाँ पर रिस्पॉन्सेज हैं जिन्होंने परचेज किया है। तो अमेजोन कभी भी वैसे जो है वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता। सो ये वाली जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के खिलाफ फिर एक अमेजोन की अटॉर्नी है, उसने भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसने कंप्लेन किया है। अटॉर्नी का मतलब वहाँ के लॉयर होते हैं जो कि लॉज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और किसी भी राइट्स ओनर की मतलब प्रॉपर्टी को कर रहे होते हैं। तो अब ये जो अकाउंट है इसको रीइंस्टेट करवाने के लिए डायरेक्ट हमें अटॉर्नी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अदर केस के अगर अकाउंट में सिर्फ इनऑथेंटिसिटी होती तो फिर उसको किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। ये देखो, ये अटॉर्नी का उन्होंने एड्रेस और बाकी सारी चीजें दी हुई हैं, उन्होंने कहा इससे राब्ता करें, उसके बगैर आपका अकाउंट नहीं खुलना। ये एसिन है जिसमें प्रॉब्लम है और अमेजोन ने कहा है कि इसको आप कम्युनिकेट करें। जब तक ये अपनी कंप्लेन को वापस नहीं लेंगे तब तक आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ही रहेगा, वो रीएक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो इन अदर केस की अगर ये अटॉर्नी वाला मसला ना होता इसमें, तो अमेजोन जस्ट हमसे इन एसेंस के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी अपील के साथ साथ हमें इसमें मतलब अपील लिखने के साथ साथ इनवॉइसेस भी बड़ी जरूरी होती हैं और सही सप्लायर की इनवॉइसेस होना आपके पास जरूरी होती हैं। तो ऑब्वियसली इनवॉइसेस जब तक आपके पास जेन्युइन नहीं होंगी, सही नहीं होंगी, अमेजोन के क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होंगी, तब तक वो इनवॉइसेस एक्सेप्टेबल नहीं होंगी और तब तक आपकी अपील भी एक्सेप्ट नहीं होगी। सो मैं मुझे बस आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको ग्रुप में इसकी अपील सेंड कर रही हूँ, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जी मैंने ग्रुप में शेयर की है, एक अपील शेयर की है, उसको अब हमने देखना है और जो भी केस होगा उसमें फिर आपने रूट कॉज लिखनी है कि आपने वॉइस ऑफ कस्टमर को देखना है और आपने बताना है कि फलां एसिन था जिसमें बायर ने कंप्लेन किया कि प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है और आप उसमें बताओगे कि हमारे पास कोई भी एनएफ ओवरसाइट नहीं है कि हम इन्वेंट्री को प्राइमरली चेक कर सकें और ना ही हमने इस तरह की नेचर के पहले कोई भी इशू देखे हैं। आप उसमें बताओगे कि हमने मिस्टेक ये की है कि हमने प्रोडक्ट को डायरेक्टली जहां से भी परचेज किया वो आप लिखोगे और हम उनकी सप्लाई चेन पर ट्रस्ट कर रहे थे लेकिन वो ट्रस्ट करने के काबिल नहीं थे, हमें बाद में पता चला। हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट को खरीदा मार्केट से, जो भी मार्केट का सप्लायर होगा वो आपने मेंशन कर देना है, ये जनरल बनी हुई है। और फिर आप बताओगे कि ये जो सोर्स ऑफ इन्वेंट्री है इस एसिन के लिए, वो फेक प्रोडक्ट्स या डैमेज मर्चेंटाइज जो भी होगा आप सप्लाई चेन उसके बारे में बताओगे और आप बताओगे कि हमारे पास कोई क्वालिटी एश्योरेंस या इंस्पेक्शन के लिए कोई भी बंदा नहीं था, तो हमने जस्ट प्रोडक्ट को सप्लायर से खरीदा, वेयर हाउस में उसकी सर्विसेज ली और आगे हमने भेज दिया। तो जो भी सिनेरियो होगा, अगर ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो वो एक अलग सिनेरियो होगा, अगर आपने एफबीए किया है या फिर आपने अपने स्टोर से भी अगर उसको शिप किया है तो उस केस में फिर आप यही लिखोगे कि हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस की टीम नहीं थी, ठीक है। फिर आप बताओगे कि हम क्योंकि न्यू सेलर थे, हम अमेजोन की पॉलिसीज को नहीं जानते थे और आप उसमें बताओगे कि कस्टमर को शॉप करना है क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ तो
हमारे पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अप्रूवल के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो फिर आप ये लिखोगे। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर आप सप्लायर की सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे। ये सप्लायर नेम था, ये प्रोडक्ट थी, और ये उसका फ़ोन नंबर है, ये ईमेल है, ये एड्रेस है, ये वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। उसके बाद आप बताओगे कि हमने कस्टमर को रिफंड कर दिया है सारे का सारा, और बेसिक रूट कॉज़ यही थी कि हमारी जो प्रोडक्ट थी, हमने उसको चेक नहीं किया क्वालिटी को, हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस टीम नहीं थी, हमने जस्ट परचेज़ किया, ये इनवॉइस है, और फिर हमने प्रोडक्ट को प्रेप करवा कर कस्टमर्स तक भेज दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये बताओगे कि हमने अपने सप्लायर के बारे में देखा और सप्लायर से पूछने की कोशिश की, और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पूछने की कोशिश की कि प्रोडक्ट क्यों इंफीरियर क्वालिटी की थी या डैमेज क्यों थी हमारी इन्वेंट्री। तो फिर हमें नहीं पता चला कि ये प्रोडक्ट जो है वो फेक थी। फिर उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि जब बायर ने क्वेश्चंस रेज़ करना स्टार्ट किए ऑथेंटिसिटी के बारे में, कि भई बायर ऑब्वियसली कभी भी डैमेज प्रोडक्ट को रिसीव करना नहीं चाहता। सो इस वजह से हमने जो भी रिटर्न्स हैं, फौरी तौर पे वो कर दिए हैं, ठीक है, कस्टमर्स को। और जितनी भी इन्वेंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, उसको वो हमारी लैक ऑफ मतलब ओवरसाइट की वजह से था कि हमें पता नहीं चल सका कि जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि हमने इसकी तरफ गौर ही नहीं किया था। हमने जस्ट एक ट्रस्ट वर्दी सप्लायर देखा, उससे प्रोडक्ट खरीदी और उसकी इनवॉइस हमने अटैच कर दी है। अब आप बताओगे कि हम फ्यूचर में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, तो उसको हम इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम सप्लाई चेन को बेहतर करेंगे कि अमेज़न की गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी इन्फीरियर क्वालिटी या दिखने में प्रोडक्ट ख़राब लगती है, उसको हम अपनी सप्लाई चेन से ही उसकी मतलब सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराएँगे। जितने भी टैग्स, पैकेजिंग या जो भी उसके ऊपर आइडेंटिफाइंग मार्क्स हैं, वो सारे के सारे हम चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट न्यू हो और जेन्युइन हो। उसके बाद इम्प्रूव्ड इंस्पेक्शन स्टेप्स, इसमें हम बताएँगे कि हमने अपने स्टाफ को ट्रेन कर दिया है कि वो प्रोडक्ट की हर चीज़ को, इवन टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन, पैकेजिंग, हर चीज़ को वो मैच करेंगे। उसके बाद कोई भी पैकेज जो कि ओपन रिसीव होगा, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जब पैकेजिंग हमारी फैक्ट्री सील्ड नहीं होगी, तो हम उसे डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे। वी विल नॉट फॉरवर्ड दैट प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। फिर आप इम्प्रूव पैकेजिंग की तरफ भी जा सकते हो कि पैकेजिंग मटेरियल हम न्यू यूज़ करेंगे, न्यू परचेज़ करेंगे, और हम रियलाइज़ हमने किया है कि सफिशिएंटली हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है? फिर आप इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में आप इनवॉइस का बता दोगे कि इनवॉइस अटैच है, जो कि प्रोडक्ट जो है वो हमने डायरेक्ट सप्लायर से परचेज की थी, और वो इनवॉइस हमने अटैच कर दी है। और फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे जो भी इश्यूज होंगे, और जितनी भी ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो आप इसमें अपलोड कर दोगे। इसके बाद आप बताओगे कि हमारे जितने भी लोकल पोस्ट ऑफिस हैं, वो मतलब टाइमली मैनर में पैकेजेस को ट्रांसफ़र या कस्टमर तक पहुंचाने में मतलब अगर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एफबीए में शिफ्ट कर देंगे अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को। और फिर आप सारे इश्यूज को समराइज करोगे, कंसाइज करोगे, और फिर आप एविडेंस को साथ अटैच करोगे कि हमने तो जेन्युइन ही समझ के खरीदा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सप्लायर इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनवॉइस बेसिकली आपका काम करेंगी। अगर इनवॉइस प्रॉपर एज पर अमेजोन क्राइटेरिया होंगी, तो आपका अकाउंट ओपन होगा। अदरवाइज अकाउंट ओपन करवाना इनऑथेंटिसिटी का काफी डिफिकल्ट होता है। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछें।